अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे पास टेक्नो स्पार्क 7T का एक मोबाइल है। इसको आज रूट करेंगे। रूट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फाइल्स मैंने रूट के लिए दे रखी हैं वो सिर्फ टेक्नो स्पार्क 7T और उसके अबाउट में मैं जाके दिखा देता हूँ कि जो इसका बिल्ड नंबर है, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, V352 लास्ट में लिखा हुआ है, इसी पे वर्क करेगी ये फ़ाइल्स। 3 दफ़ा बिल्ड नंबर पे क्लिक करेंगे तो डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के बाद सिस्टम में जाके डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे और OEM अनलॉकिंग का ऑप्शन जो है उसको ऑन कर देंगे। इसके बाद मैं अभी आप लोगों को चेक करवा देता हूँ कि इस मॉडल में मैं मैजिस की एप्लीकेशन डायरेक्ट इंस्टॉल कर रहा हूँ, जो कि इंस्टॉल नहीं हो रही। जैसे कि मैं अभी चेक करवा देता हूँ। इसके अलावा इन्फिनिक्स या टेक्नो के जो पुराने वर्जन के मोबाइल्स हैं उस पर मैजिस की एप्लीकेशन डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाती है, लेकिन ये जो एंड्रॉयड 11 है इसमें डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं हो रही, बैक हो जाता है इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। तो इसके अलावा मैं कहाँ गया दूसरा फाइल मैनेजर, वहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। मुझे कुछ सोचने दें। अच्छा, ये OEM अनलॉकिंग का ऑप्शन ऑन है, लेकिन फ़ाइल मैनेजर दूसरा कहाँ गया, वहाँ पे भी मैं चेक कर लेता हूँ। फाइल्स में ये मैजिस की एप्लीकेशन है, इंस्टॉल कर रहा हूँ, जो कि नहीं हो रही। इसी तरह मैं फ़ाइल्स में से भी एप्लीकेशन को ओपन करके चेक करवा देता हूँ कि एप्लीकेशन जो है मैजिस की वो इंस्टॉल नहीं हो रही या यहाँ पे रुक जाती है। तो इसको सॉल्व करने का यही तरीका है कि सबसे पहले हम इसका जो बूट लोडर है वो अनलॉक करेंगे, उसके बाद हम इसको रूट करेंगे। बूट लोडर अनलॉक करने के लिए सबसे पहले मैं मोबाइल को कंप्लीट ऑफ़ कर देता हूँ। कंप्लीट ऑफ़ करने के बाद मोबाइल को हम रिकवरी मोड पे लेके जाएंगे और रिकवरी मोड से हम मोबाइल को फास्ट बूट मोड में शिफ्ट करेंगे। रिकवरी मोड में ले जाने के लिए वॉल्यूम अप का बटन दबा के मोबाइल को ऑन करना है। जैसे टेक्नो का कंपनी का लोगो शो हो, आपने पावर का बटन छोड़ देना है, जबकि वॉल्यूम अप का दबाए रखना है, तो रिकवरी मोड आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने पावर का दबा के एक दफ़ा वॉल्यूम अप दबा देना है, तो रिकवरी मोड आ जाएगी। अब नीचे रिबूट टू बूट लोडर पे आना है वॉल्यूम के बटन की मदद से और पावर का बटन दबा देना है, जिससे मोबाइल फास्ट बूट मोड पे चला जाएगा। अब मोबाइल को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दें और हम अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे आपने ADB फास्ट बूट मिनिमल टूल है, जो कि डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इससे पहले आपने तसल्ली कर लेनी है अपने कंप्यूटर में कि आपके कंप्यूटर में फास्ट बूट ADB के ड्राइवर्स इंस्टॉल हैं या नहीं। तो ये टूल मैंने इंस्टॉल कर लिया। नॉर्मल तरीका है इंस्टॉलेशन का। इसके बाद इस टूल को ओपन करते हैं। यहाँ पे हमने बूट लोडर अनलॉक करने के लिए जो कमांड देना है, उससे पहले मैं आप लोगों को चेक करवा दूँ कि ड्राइवर्स इंस्टॉल हैं एंड्रॉयड ADB इंटरफेस के। तो इसके बाद हमें इस टूल में एक कमांड देना है बूट लोडर अनलॉकिंग के लिए, फास्ट बूट फ्लैशिंग अनलॉक। जैसे कमांड दूंगा, इंटर दबाऊंगा, तो मोबाइल की स्क्रीन पे बूट लोडर के हवाले से येस और नो का ऑप्शन आएगा। तो येस करने के लिए वॉल्यूम अप का बटन दबाएंगे, जिससे मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। अब दूसरा कमांड मैं यहाँ दूंगा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, फास्ट बूट रिबूट।
FAST फास्ट बूट रिबूट। और ये याद रहे कि तमाम कमांड्स छोटी ABC में देने हैं, बड़ी ABC में कमांड्स वर्क नहीं करते। तो ये आखिरी कमांड देने के बाद हम देखेंगे कि मोबाइल जो है वो रीस्टार्ट होके ऑन होगा। लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऑन होने में ये आपकी साइट पे 2 से 3 मिनट लगा सकता है, क्योंकि बूट लोडर अनलॉक होने के बाद मोबाइल का जो डाटा है वो डिलीट हो जाता है, यानी कि फैक्ट्री रीसेट पे चला जाता है, जिससे फ़र्स्ट टाइम ऑन होने में 2-3 मिनट लगाता है। लेकिन मैंने वीडियो को फॉरवर्ड कर रखा है। तो सेटअप विज़ार्ड की जो मेन सेटिंग है वो हम नॉर्मल तरीके से इसको करेंगे, लैंग्वेज वगैरह सिलेक्ट करने के बाद। उसके बाद बाकी का प्रोसेस जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे चल के। तो ये प्रोसेस मैं कर रहा हूँ। इस दौरान मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुझसे वास्ते ना दिलवाया करें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो मुझे यकीन करें बहुत सारी खुशी होगी, यानी कि 5 से 6 किलो की खुशी होगी। और वीडियो को लाइक करने पे भी मुझे बहुत सारी खुशी होगी। उम्मीद है कि आप लोग मुझे चाय पे भी बुलाएंगे। तो खैर चलें जी, मोबाइल की सेटिंग हो चुकी और अब मैं दोबारा इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके उसमें फ़ाइल्स को कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हमने मैजिस की और बूट की फ़ाइल्स हैं, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी। ये आपने मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में पेस्ट कर देनी है। और उसके बाद करना ये है कि अब ये 3 फाइल्स आ चुकी, अब दोबारा मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। फ़ाइल मैनेजर में से हमने अपनी मैजिस की जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करना है। ये रही मैजिस की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर अब हो जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि अब बूट लोडर अनलॉक हो चुका है। अब मैजिस की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। इसके बाद जो हमने बूट की फ़ाइल डाली है फ़ाइल मैनेजर में, उसको पैचेबल बनाएंगे, यानी कि मैजिस के ज़रिए उसको रूटेबल बनाएंगे। तो यहाँ से मैंने बूट की फ़ाइल मैजिस पे लोड की। ये हमारी बूट की फ़ाइल है। लोड करने के बाद लेट्स गो पे क्लिक करूँगा तो मैजिस अपना वर्क शुरू कर देगा और बूट इमेज की जो फ़ाइल है वो रूटेबल बनाना शुरू कर देगा। और ये फ़ाइल हमारी जो बन चुकी होगी वो मोबाइल के फ़ाइल मैनेजर में डाउनलोड के फ़ोल्डर में जाके सेव हो जाएगी। ये बन चुकी और ये मैं चेक करवा देता हूँ कहाँ सेव हुई। ये ऑल फाइल्स में इंटरनल स्टोरेज में डाउनलोड के फ़ोल्डर में ये मैजिस की पैच फ़ाइल सेव हो चुकी। और उसके बाद हमने करना ये है कि कंप्यूटर की तरफ चलते हैं और जो हमने फ़ाइल बनाई है उसको कॉपी करेंगे डेस्कटॉप पे। अब यहाँ से मैंने इस फ़ाइल को, ये पुरानी फ़ाइल है, इसको डिलीट कर देता हूँ और जो हमारी नई फ़ाइल बनी है मैजिस के ज़रिए से वो मैं डेस्कटॉप पे कॉपी कर देता हूँ। ये लेंच, ये कॉपी हो चुकी है, इसको क्लोज़ कर देते हैं। और जो कॉपी की है उसका मैंने नाम चेंज कर देता हूँ, BOOT बूट। अच्छा जी। इसके बाद VB मेटा की फ़ाइल है, इसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये दोनों फाइल्स आपने कॉपी करनी है और ADB के मेन फ़ोल्डर में जाना है। ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर देनी है दोनों फाइल्स। ये दोनों फाइल यहाँ पेस्ट करने के बाद इस फोल्डर को क्लोज़ कर देते हैं और मोबाइल को हमने अब दोबारा फास्ट बूट मोड में कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, तो फास्ट बूट मोड में कनेक्ट करने के लिए मोबाइल को कंप्लीट ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ ऐसे होता है और पता होगा आपको कि ऑफ़ कैसे होता है, वो मैंने नहीं बताना आप लोगों को।
तो ये ऑफ़ हो चुका है। अब वॉल्यूम अप का बटन दबाना है और पावर का बटन दबा के मोबाइल को ऑन कर देना है। तो जैसे टेक्नो या इन्फिनिक्स का लोगो शो हो तो आपने पावर का बटन छोड़ देना है, जबकि वॉल्यूम अप का बटन दबाए रखना है, जिससे मोबाइल रिकवरी मोड पे चला जाएगा। और रिकवरी मोड पे जाने के बाद वॉल्यूम की बटन की मदद से हम रिबूट टू बूट लोडर पे आएंगे, जिससे हम फास्ट बूट मोड पे चले जाएंगे। और फास्ट बूट मोड पे हमने मोबाइल को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है। ये हमारा फास्ट बूट मोड आ चुका। अब हमने इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है ताकि जो फाइल्स हमने मैजिस के ज़रिए क्रिएट की थी वो इस पे राइट कर सकें। ठीक है, अब दोबारा कंप्यूटर पे आ चुका हूँ। अब आपने जो मिनिमल एडीबी एंड फास्ट बूट टूल है उसको ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ कमांड्स दूंगा मैं, और वो तमाम कमांड्स और ये तमाम फाइल्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी। एडीबी का टूल ओपन कर लिया है मैंने। यहाँ पे आपने वीबी मेटा फ्लैश करने के लिए सबसे पहले ये कमांड देना है, फास्ट बूट डिसेबल वैरायटी डिसेबल वगैरह वगैरह। ये कमांड देने के बाद इंटर दबाएंगे। उसके बाद दोबारा दूसरा कमांड देना है बूट की फ़ाइल फ्लैश करने के लिए। तीसरा कमांड फास्ट बूट रिबूट का देना है और इंटर दबा देना है, जिससे मोबाइल जो है वो रीस्टार्ट होके ऑन होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये प्रोसेस समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और मैं फिर आप लोगों को याद दिलवा दूं कि आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। अगर तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो फिर मेरा वो जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, हौसला फिर कम पड़ जाता है और फिर मैं वीडियो बनाना छोड़ देता हूँ। फिर मैं सीटानियो 5 मिलीग्राम की गोलियाँ भी खाता हूँ, जिससे फिर दिमागी टेंशन कम हो जाती है। लेकिन खैर छोड़ें, आप लोग इन बातों को नहीं समझेंगे। मोबाइल ऑन हो चुका है और मोबाइल मेन्यू में आ चुका है। यहाँ पे मैं आप लोगों को चेक करवा दूँ कि मैजिस की एप्लीकेशन ओपन करके ये लें जी, ये परमानेंट रूट हो चुका है। यानी कि आप इसको रीसेट भी करेंगे उसके बाद भी ये रूटेबल ही रहेगा। जस्ट आपने मैजिस की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। तो जो वीडियो के टाइटल में आप